कि आपके पास अभी प्लांट के लेक्चर रहते हैं, आपके पास सेंसेशन नहीं है, मैं खाम खा आपके टेस्ट लेके बैठ जाऊँ, अपनी काबिलियत आपको बताना शुरू कर दूँ, ये गलत बात। मतलब मैं तो उस केस को निकाल दूँगा, आप थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स का ट्रायल भी होगा, डॉक्टर साहब ने क्या किस तरह से ट्रायल बना दूँ, क्योंकि आपने बना लेना था उसको। अगर आपका डाटा होता, मैं ये करना चाहता हूँ कि कुछ लेक्चर करके हम आपको स्केमा दें, स्केमा के ऊपर आपसे हम काम करें। जब आप MNO PQS को फॉलो करेंगे, आप पहुंचेंगे किंगडम तक, उन्हीं के थ्रू आप पहुंचेंगे सब किंगडम तक, उन्हीं के थ्रू आप नियाज़म पे पहुंचेंगे, दवाई टारगेट कर देंगे। आखिरी सफर है ना इसका, आखिरी सफर ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ रहे हैं? इंसेक्ट्स। अब ये देखें ना, डॉक्टर साहब ने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इस तरह पॉइंटों में लिखनी है। वो क्यों लिखते हैं? ये एक एक को डिफाइन क्यों नहीं करते? आपने बस यही करैक्टर देखने हैं, आपका काम इन करैक्टर को देखना है। वो क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपल्सिव होते हैं, वेरी इंपल्सिव नेचर के होते हैं। अचानक इनको कुछ सूझता है, अचानक, ठीक है, और वेरी रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस। और वेरी स्पीडी। अगर कैंसरस को आपने देखी है, बर्निंग कभी कैंसरस की आपने यूरिन इन्फेक्शन कभी पेशेंट का देखा हो, तो वो क्या कर रहा होता है? वो ऐसे आता है आपके क्लिनिक में, तो फिर बर्निंग होती है, नहीं और सब बर्निंग बहुत है, सब ये एनर्जी होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ओल्ड काम बंदे के ऊपर भी थोड़ी सी बर्निंग सुन के उसको 200 में खुराक कैंसरस की देते हैं। कैंसरस तो ऐसे आता है, कैंसरस तो हंगामा है, स्पीडी है, इंपल्सिव है, हरीड नेचर है। बात समझ रहे कि समझ रहे? कैंसरस हंगामा है। अच्छा, अब देखिए वेरी एजाइल, इंसेक्ट वेरी एजाइल होते हैं। एजाइल का मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड स्पीडीली। ये इनके अंदर स्लाइड होती है कि इनके अंदर दूसरे में क्विक मूव करते हैं। अब वो आपको इंसेक्ट की क्वालिटीज बता रहे हैं। यही चीज़ें आपको अगर पेशेंट्स के अंदर मिलेंगी तो आपको क्या मसला है कि ये डिटरमाइन करने में कि पेशेंट इंसेक्ट है। अगला है फास्ट, ये स्लोनेस नहीं है इनके अंदर, डलनेस नहीं है इनके अंदर, फास्ट, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैंने बताया था आपको कि वो हमारे होम्योपैथिक कॉलेज में होता है कि जिसको कट नहीं आता वो मटीरियल अपना कर लेता है, कुछ ना है वो मटीरियल अपना कर लेता है, क्योंकि हम दवाएं सुनना चाहते होते हैं, ठीक है। कुरान मजीद को जो लोग पढ़ते हैं, जो उसकी तिलावत करते हैं, ऐसा बैठे हुए आपका ताल्लुक थोड़ा सा है इनसे से, मुझे आप अगर मैं सही हूँ तो मुझे समझ ज़्यादा नहीं है, आप बताएं मुझे कि जब तिलावत की जाती है तो आयात जो कारी होते हैं वो पता क्या नोट कर रहे होते हैं, कहाँ इसने आवाज़ उठानी थी, कहाँ नीची करनी थी। जहाँ अल्लाह ने डराया तो उसी पिच पे जाके डराना है, ठीक है ना। और जहाँ अल्लाह ने प्यार की बात की तो उसी रिदम में आके प्यार वाली बात करनी है।
तो मैं आपको बताऊं कि जब मटीरियल पढ़ाया जाता है तो अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया आपके साथ और ज़्यादा, क्योंकि बर्दाश्त बहुत कम है हमारे अंदर कनेक्ट रहने का, तो मैं आपको मटीरियल पढ़ाऊँगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड को होम्योपैथिक जो टीचर होता है मटीरियल का वो उसको अलग अंदाज में बोलता है, ठीक है ना। अगर आप एक्वानाइट पढ़ा रहे हैं, टेलन से पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं ना उसको ग्रेट एंजाइटी, आपने क्या दिया, होम्योपैथी का जो मटीरियल का टीचर है, ही शुड बी एन एक्टर। आप पढ़ाएंगे उसको ग्रेट फियर, ग्रेट फियर, ग्रेट फियर, उठ के बताएं, एरिया पे यहाँ अंगूठों पे खड़े हो जाएं, इतना ज़्यादा फियर। और भाई ये कभी कोल्ड काम रिलैक्स आपके पास आएगा, ये हल्ला गुल्ला है, ये तूफान है, इसको कहता है कैंट कहता है ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म। तो इंसेक्ट हो और कोल्ड और रिलैक्स बैठा हो, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, ये उन्होंने हमें सिर्फ ये वर्ड बताया, मैंने तो ये किया कि आपको पीछे मैंने फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू, मुझे पता था अभी फिजिकल सिम्टम्स को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, अगर मैं फिजिकल सिम्टम को छोड़ा होता तो आज ये एक सफाई लेक्चर था, ठीक है जी। तो आगे है फ्यूरियस, हेक्टिक, ये क्वालिटीज हैं उनकी इंसेक्ट्स की। हाइपर एक्टिविटी, टू बी ऑन द मूव, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, रनिंग, जंपिंग, वॉन्डरिंग, रशिंग ऑफ थॉट्स, सडन अटैक्स एंड सडन वायलेंस, ये सडन अटैक की बातें करते हैं, सडन वायलेंस इनके ऊपर, अचानक इनको जो है मर्ज आके दबोच लेता है, वायलेंस है, मतलब